नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आईपीएल अब आगे काफी बढ़ चुका है और पॉइंट टेबल भी धीरे धीरे सजने लगे हैं। बात करें सीएसके की तो सीएसके 2 मैच जीत चुका है, टॉप पर है इस समय। राजस्थान रॉयल्स अपने मैच जीत चुका है, एलएसजी भी कल मैच एलएसजी ने भी जीता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गुजरात टाइटंस ने एक मैच जीता है और उसका एक मुकाबला चल रहा भी होने वाला है। सबसे दुखद जो बात है वो है एमआई के लिए, कप्तान बदलने के बाद भी एमआई नीचे चल रही है। सीएसके लगातार उसी तरह से खेल रही है जैसे पिछले परफॉर्मेंस था उसका। एक इंपॉर्टेंट बात जो नजर आई वो है एसआरएच, जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट रहा वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए रहा। उसने सबसे बड़ा स्कोर आईपीएल का खड़ा किया जो आरसीबी का था पहले। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैट कमिंस की ये टीम बहुत ही मजबूत नजर आ रही है एज ए बॉलर। और बैट्समैन तो जो है सो है, लेकिन बॉलर और फिर उसके बाद बैटर्स, ट्रेविस हेड ले लीजिए, पैट कमिंस खुद ले लीजिए, फिर और जो बैटर्स की जो लाइन लगी हुई है उनकी। बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस, इन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आ रहा है। मार्करम के रूप में एक अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। इन सब के अलावा कल के अगर मैच की बात करते हैं तो कल जो खासकर नए बॉलर जो मयंक हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी, वो है ये कि मयंक यादव के बारे में चर्चा उस तरह से नहीं हो रही थी पिछले कई सालों में। अब जो पिछले 2 साल से वो एलएसजी के साथ जुड़े हुए थे, उनको लाने वाले गौतम गंभीर थे। अब जो है जस्टिन लैंगन को उनके अंदर प्रतिभा नजर आने लगी। 2 साल वो रहे तब उन्होंने उसको आगे किया है। दिल्ली से वो खेलते हैं और चूंकि सूर्य कुमार यादव की तरह ही वो भी एक ऐसी जगह से आते हैं जहां पर पहले से क्रिकेट का ढांचा उतना अच्छा मौजूद नहीं है, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां उतना अच्छा नहीं है। तो लखनऊ में है, लेकिन उसके बाद और जगह पे नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो इन सब के अलावा बात करें अगर देवधर ट्रॉफी की अगर हाल के उनके रिकॉर्ड की अगर बात मयंक यादव की बात कर रहा हूँ तो वहां पर उन्होंने वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उसके बाद उन्होंने बहुत कम मैचेस खेले हैं घरेलू जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो एलएसजी ने उनको सेलेक्ट किया 19 साल की उम्र में, आज 21 साल के वो इस समय हैं। और कल जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, शिखर धवन को खेलने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और आपने जॉनी बेस्टो की बैटिंग देखी होगी, जॉनी बेस्टो अच्छा खेल रहे थे उस समय और इस श्रृंखला में दूसरे तीसरे मैच में ही वो बढ़िया परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे 45 से 47 के बीच में उनका स्कोर पहुंचा, उस समय जिस तरह से वो विकेट गिरा, क्योंकि 100 रन की साझेदारी हो चुकी थी, पीवीकेएस यानी पंजाब किंग्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में मतलब एक तरह से जीत की ओर बढ़ रही थी क्योंकि शिखर धवन थे सब और सारे बैटर्स थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से 3 विकेट बैक टू बैक लिए मयंक यादव ने, और 140 आते आते 3 विकेट गिरे। फिर उसके बाद और जो बॉलर्स थे उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। वो बड़ा परफॉर्मेंस था। कोई भी बैटर्स ऐसा नहीं लगा था जो मयंक यादव को खेल सके। आप उन्होंने 21 बॉल डाली, जो 21 बॉल जो सबसे तेज और स्लो का अगर आकलन करें तो उन 21 बॉल में 9 ऐसे बॉल थे जो 150 से ऊपर थी, 18 बॉल ऐसी थी जो 145 से ऊपर थी, 139 उनका लोवेस्ट बॉल था, यानी जो कॉमन बॉलर्स की बॉल होती है। तो इस आईपीएल की खोज जो है वो मयंक यादव हैं, जैसे पिछले आईपीएल की खोज यशस्वी जायसवाल थे और तमाम बैटर्स जो और तमाम बॉलर्स थे जो बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले, टी20 भी खेले और टेस्ट भी खेल रहे थे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि इस समय नजर आ रही है, वो पूरे हाईलाइट भी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीसीसीआई वो आगे आने वाले टाइम में उनके ऊपर ध्यान जरूर देगा अगर टूर्नामेंट के बाद, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है। अब देखते हैं चयन समिति क्या चुनती है, लेकिन फिलहाल में वो हाईलाइट है।